निंदा प्रस्ताव भ्रष्टाचार जैसे कई मामलों को लेकर भाजपाइयों ने किया नगर निगम का घेरा। धमतरी जिले की घड़ी चौक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों के द्वारा बैंड बाजा के साथ निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। वहीं भाजपा के पार्षदों के द्वारा महापौर विजय देवांगन के पुतले बनाकर भी लाया गया था, जिसे जूता से मारते हुए भाजपा पार्षद नजर आए। आक्रोशित भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर निगम महापौर द्वारा मेयर इन कौंसिल की बैठक में अतिरिक्त एजेंडे के रूप में व्यक्तिगत द्वेष का विषय निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा के विरोध फर्जी निंदा का मिथ्या तथ्य सम्मिलित कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। वही कुट रचित दस्तावेज प्रकाशित कर जनता को गुमराह करने का प्रयास भी किया गया है और नगर निगम में लगातार कई घोटाले भी किए गए हैं, जिसकी जांच की मांग और कार्यवाही करने की बात भी कही गई। निगम आयुक्त से मिलने काफी प्रयास भाजपा पार्षदों के द्वारा किया गया, लेकिन उन्हें निगम कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस के बलों और पार्षदों के बीच झूमा झटकी का माहौल भी बन गया था। वहीं निगम महापौर ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर नगर निगम का छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी आप भाजपाइयों के द्वारा लगाए गए हैं उन्हें जांच करवाए, मैं उस जांच के लिए सभी का स्वागत करता हूं। बीते 2-3 दिन पहले नगर निगम में एमआईसी की बैठक होती है और इस एमआईसी की बैठक में वास्तव में एक प्रकार से वो दबाव बैठक था। नगर निगम में जिस दिन से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस दिन से इन लोगों में दहशत, डर व्याप्त है कि हमारा 4 साल का भ्रष्टाचार कहीं उजागर न हो जाए, इस पर कोई कार्रवाई न हो जाए। इसलिए नगर निगम के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नरेंद्र रोहरा जी के नेतृत्व में जो बार बार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अवैध उगाही की बात को जनता के सामने रखे हैं, उनको हतोत्साहित करने के लिए एक फर्जी निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है। यदि एमआईसी की बात की जाती है तो एमआईसी का सेक्रेटरी नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के तहत आयुक्त होता है, यहाँ का कर्मचारी होता है। वहाँ के प्रस्ताव की पुष्टि कोई करेगा तो ये लोग करेंगे, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार लोग हमारे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ में प्रकाशित करवा के गुमराह करते हैं, जिसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आज यहाँ आकर इनसे मांग की है कि इस तथ्य को बेबुनियाद रूप से, मिथ्या रूप से जनता को गुमराह करने के लिए, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए रखा गया है, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होना चाहिए। 24 घंटे का अल्टीमेटम हमने दिया। देखिए, आज से 2 दिन पहले यहाँ एक एमआईसी बैठक हुई और एमआईसी बैठक में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया। निंदा प्रस्ताव लाने के बाद इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। प्रेस रिलीज जारी होने के बाद पत्रकार साथियों का मुझसे फोन हुआ, तो मैंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्या रिलीज हुआ है। और उन्होंने कहा कि आरोप, आपके ऊपर लेन देन के आरोप लगे। मैंने आयुक्त महोदय से पूछा कि क्या निंदा प्रस्ताव आया, इसकी जानकारी दो। उन्होंने साफ कह दिया कि वहाँ इस तरीके का कोई निंदा प्रस्ताव आया नहीं है, कोई निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। उसके बाद हमने कहा कि प्रेस रिलीज जारी हुआ है। आयुक्त महोदय ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें वो चीज उल्लेख नहीं था। अब एक पक्ष, महापौर का पक्ष जो प्रेस रिलीज जारी करता है उसमें बदनाम करने का षड्यंत्र करता है, दूसरे तरफ वैधानिक प्रेस नोट जारी होता है, उसमें नहीं रहता है। हम आयुक्त महोदय के पास आए क्योंकि प्रेस रिलीज में आयुक्त महोदय का भी नाम था, आयुक्त महोदय ने तत्काल उसको जारी किया। अब हम आयुक्त महोदय के पास आए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो छवि, हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर किया, क्योंकि साक्ष्य प्रमाण है, इनसे मुकर नहीं सकते। हम उसी बात को लेकर आंदोलन। भाजपाइयों ने आज निगम का घेराव किया। उनका आरोप है कि उनकी नेता प्रतिपक्ष लोग ने अपने एक निंदा प्रस्ताव लाया है, जिसमें आयुक्त सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, यह सही है कि हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाया है और यह निंदा प्रस्ताव मीटिंग के बाद लाया है। ठीक है, विज्ञप्ति में एक साथ आया है वो, लेकिन उसी समय मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव लाया है। और निंदा प्रस्ताव हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, जहाँ पे गलत हो रहा है वो बिल्कुल उसका निंदा करेंगे। आज भी ये लोग जो घेराव किए हैं उसका फिर से हम निंदा करते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, इसको कोई कैसे छीन सकता है। और कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये लगातार नगर निगम के खिलाफ, जैसे अभी एलईडी का मामला चल रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत जवाबदारी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एलईडी की जो बात कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से जांच का स्वागत करते हैं और इसका शुरुआत हम कर चुके हैं।
पिछले एमआईसी हमने स्वतंत्र रूप से जांच कराने के लिए नगर निगम के द्वारा जो बनाई गई कमेटी थी उसको भंग कर दिया। इसलिए भंग किए हैं कि कोई भी जांच को प्रभावित ना कर सके। हम चाहते हैं जांच हो, बिल्कुल हम उसमें किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं डालना चाहते। इसके पूर्व भी जितने भी ये लोग ने आरोप लगाया है, मैं सारे आरोपों के लिए इनको कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सारे आरोपों का जांच कराएं। हम सब जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहीं दोषी होंगे तो आप बताना। ये एक तो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि लगातार ये हमेशा झूठ बोल के नगर निगम की छवि को बदनाम करते हैं, नगर निगम के वातावरण को खराब करते हैं। इसका एक तो प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताऊंगा। ये लोग पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ये लोग भ्रष्टाचार की बारात निकाले थे, तो नाम दिए थे और उसमें हार्पिक और फिनाइल खरीदी की बात किए थे। 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी, ये 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी को बता दे, भुगतान को बता दे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं आज बहुत ही सम्मान के साथ इनको मैं ऑफर करता हूं। तो अगर ये लोग नहीं कर सकते तो इस प्रकार से झूठ भी मत बोले, लोगों को धमतरी शहर में इस प्रकार से नगर निगम की छवि को बदनाम मत करें। यह भी नगर निगम के हिस्से हैं, आप लोग भी नगर निगम के हिस्से हैं। जो सही आलोचना है, स्वस्थ आलोचना है, वो हम करें, हम उसका सारी चीज का जवाब देंगे। लेकिन बेवजह केवल और केवल झूठ बोल के इस प्रकार से नगर निगम की छवि को जो खराब कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। निंदा प्रस्ताव में क्या आयुक्त महोदय वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया? नहीं, ये सही बात है कि उनकी मौजूदगी में नहीं हुआ है। मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव। तो क्या ये एक बैलॉज में लिखा हो रहता है कि आयुक्त के रहने के बाद ही निंदा प्रस्ताव होता है? वो उनसे आप पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे आप पूछिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं, हमारा ये अधिकार है। हम आज बैठे हैं, आज भी हमको जो चीज गलत लगेगा उसके लिए निंदा प्रस्ताव कर सकते हैं। वो लोग जाने, वो बर्खास्त जिनको करना है करे। वो उसके लिए मैं क्या जवाब दूंगा, वो मेरे जवाब देने का चीज नहीं है। मेरा जो अधिकार है मैं कर रहा हूँ। हमारे अधिकारी कर्मचारी ने जिस प्रकार से हमारे बीच शिकायत की, और वो लोग नाम नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, इसके लिए हमने निंदा प्रस्ताव किया और आगे भी जहां पे भी गलत होगा उसको आगे भी करेंगे। में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कमीशन की बात कही जा रही है, बिल्कुल झूठ बात है। मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं, कहीं पे भी हो जांच करवाए, मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने देखा होगा डस्टबिन का दुनिया भर का ऐसी जैसे एलईडी चल रहा है वैसे चला, इसके पहले कचरा का भी वैसे चला। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्यों उसके ऊपर चुप हो गए, क्यों उसके वो बात नहीं करते। मैं तो सारा जितना भी ये लोग आरोप लगाए है सब जांच का स्वागत करता हूं। जांच करवाए, सरकार इनकी है, इनका शासन है, बिल्कुल जांच कराए, मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं।